क्वेश्चन नंबर 11 कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आपको सेल बजट बनाना है। अभी तक आप क्वेश्चन लोग कर रहे थे प्रोडक्शन बजट और परचेज बजट और इस तरह के आपने बजट देखे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सेल बजट बनाना है। द सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर बजट पीरियड आर सेल, ऑफिस सैलरी। आपको कह रहे हैं कि जो सेल करने के लिए आपको ऑफिसर को जो सैलरी देते थे उसको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। फिक्स एक्सपेंसेस फॉर ऑफ सेल ऑफिस, कुछ एक्सपेंसेस हैं जो फिक्स जो आपको ऑफिस में करने होते हैं। अमाउंट एलोकेटेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, आप सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। ट्रेवलिंग रेमुनरेशन दे रखा है। फिक्स सैलरी एंड कार अलाउंसेस 12,000 रुपीज। कमीशन आप देते हैं 1% ऑन सेल अफेक्टेड। आउटवर्ड कैरिज देते हैं 5% ऑन सेल। एजेंट कमीशन देते हैं 7.5% ऑन सेल। प्रिपेयर अ सेलिंग ओवरहेड बजट फॉर द फॉलोइंग सेल लेवल ऑफ फॉर द अलग अलग सेल लेवल के लिए आपको सेल बजट बनाना है, जिसमें पहला सेल बोल रहा है 2,80,000 रुपीज की सेल दे रखी, जिसमें से इंक्लूडिंग एजेंट सेल, एजेंट ने सेल किया 30,000। टोटल सेल 2,80,000 हुई है, जिसमें से एजेंट की सेल कितनी है 30,000 रुपीज की है। वैसे 3,20,000 टोटल सेल हो रही है, जिसमें एजेंट की सेल कितनी है 35,000। 3,60,000 टोटल सेल हो रही है, जिसमें एजेंट की सेल कितनी है 35,000। ओके, क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आपको बताते हैं क्वेश्चन करते कैसे हैं। पहले जितने एक्सपेंसेस होंगे उन सारे एक्सपेंसेस को हम लिख लेंगे। पहले इधर देखते हैं फिर इधर देखेंगे। वर्किंग नोट मैंने इधर किया है आपके लिए। सेल्स ऑफिस सैलरी, सेल करने के लिए जो आप सैलरी पे करते हैं, क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले दे रखा है 4,000 रुपीज सैलरी दे रखे, एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो अगर सेल, तो आपने मान लिया चाहे ए केस में सेल करो, चाहे बी केस में सेल करो, चाहे सी केस में सेल करो, आपको सेलिंग एक्सपेंसेस करना है। ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है सेल बजट बनाइए 3 तरह की सेल पे। तो क्वेश्चन वैसे एक है, लेकिन आपको 3 पार्ट में बोला है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। 3 कंडीशंस दी है, तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो मैंने ए कंडीशन, बी कंडीशन, सी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करके दिखाया है। ए कंडीशन में भी मैंने सैलरी मैंने 4,000 लिखी, बी कंडीशन में भी सैलरी मैंने 4,000 लिखी और सी कंडीशन में भी सैलरी मैंने 4,000 लिखी है। फिक्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं 3,000, मैंने ए कंडीशन में भी 3,000 रुपीज लिखा है, बी कंडीशन में भी 3,000 लिखा है, सी कंडीशन में भी 3,000 लिखा है। फिर दे रखा है अमाउंट एलोकेटेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 4,000 रुपीज। 4,000 रुपीज एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस करते हो, ए केस में भी, बी केस में भी एंड लास्ट सी केस में भी आप करते हैं। फिर आपको ट्रेवलर को रेमुनरेशन दे रहे हो, हमने डाल दिया ट्रेवलर रेमुनरेशन, जो और खर्चे ट्रेवलर्स रेमुनरेशन और जितने हमारे अदर्स हमारे एक्सपेंसेस उनको हमने लिखेंगे। ट्रेवलर को आप दे रहे हो सैलरी दे रहे हो, कार का दे रहे हो एंड कार अलाउंसेस दे रहे हो। क्वेश्चन में दे रखा है 12,000, तो 12,000 यहां तक का क्वेश्चन में तो गिवन है, यहां तक तो आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत थी ही नहीं इतने क्वेश्चन में। वैसे ए है 4,000, 3,000, 4,000, 12,000 जो दिया, मैंने 3 कंडीशन में करना है, तो तीनों कंडीशन को पैरेलल रखते हुए मैंने सॉल्व किया एक साथ। तो यहां तक का तो आपको सब कुछ गिवन है। शुरुआत होती है, ये कह रहा है कि प्रिपेयर अ सेलिंग ओवरहेड, सेल दे रखी है 2,80,000 रुपीज की, इंक्लूडिंग एजेंट सेल दे रखा है। ट्रेवलिंग कार एंड अलाउंस के बाद, सैलरी एंड कार अलाउंस के बाद कमीशन पहला देखिए लिखा है 1% ऑन सेल अफेक्टेड। सेल अफेक्टेड मतलब क्या हुआ, नेट सेल की बात कर रहा है। कमीशन 1% ऑन सेल अफेक्टेड, पहला कमीशन निकालना है। सेल अफेक्टेड का मतलब क्या हुआ, नेट सेल पे। ठीक है, तो नेट सेल का मतलब क्या हुआ, आपके पास क्वेश्चन में सेल दी हुई 2,80,000 रुपीज की सेल दे रखी है। 2,80,000 की सेल में से एजेंट की सेल कितनी दे रखी, 30,000। पहला देखिए मैंने यहां वर्किंग नोट करके दिखाया है 1% ऑन कमीशन, नेट सेल अफेक्टेड बोल रहा है, तो कमीशन ऑन नेट सेल। नेट सेल का मतलब क्या है, क्वेश्चन के अंदर सेल दी है 2,80,000, इंक्लूडिंग एजेंट सेल दी है 30,000 रुपीज। तो टोटल सेल में से एजेंट की सेल को हटाइए तो हमारी कितनी सेल होगी 2,50,000। 2,50,000 का 1% हमारा कितना होगा 25,000 रुपीज। ये देखिए 2,500 रुपीज। 2,50,000 का 1% कितना आ गया 2,500 रुपीज। हमने देखिए लिखा है कमीशन एट द रेट 1% ऑन सेल 2,500 कैसे आया, 2,50,000 का 1% 2,500 आ गया। फिर क्वेश्चन में अगले वाले का 20 कंडीशन में भी ऐसे ही करेंगे। बी कंडीशन में सेल हमको दे रखी थी 3,20,000, 3,20,000 में एजेंट की सेल थी 35,000। 3,20,000 में से 35,000 को माइनस किया, हमारी सेल आ गई नेट सेल 2,85,000। 2,85,000 का 1% आया 2,850। क्वेश्चन आप एक बार मैं फिर से समझाना चाहूंगा। 3 तरह की कमीशन दिए हैं। एक दे रखा है एजेंट को कमीशन देनी है, एजेंट कमीशन को एजेंट सेल पे कमीशन मिलेगी, एक नॉर्मल 1% मिलेगी, एक नेट सेल पे देनी है एंड 5% देनी है टोटल सेल पे देनी है, ग्रॉस सेल पे देनी है। देख लीजिए आप क्वेश्चन में, एक 1% सेल अफेक्टेड, नेट सेल अफेक्टेड मतलब नेट सेल पे, 5% ऑन सेल मतलब ये ग्रॉस सेल पे है,
फिर 7.5% एजेंट को कमीशन देनी है, मतलब एजेंट के सेल पे है, तो 3 कमीशन। तो एजेंट को कमीशन एजेंट की सेल में मिलेगी नेट, इसलिए टोटल सेल में से एजेंट की सेल हटा दी गई है। 2,80,000 में से एजेंट की सेल हटाई तो 2,50,000, 3,20,000 में से एजेंट की सेल 35,000 हटाई 2,85,000, फिर हमारी 3,60,000 में से 35,000 एजेंट की सेल हटाई, हमारी टोटल सेल आ गई 3,25,000। जो जो हमारी टोटल सेल आई है उन टोटल सेल का 1%, 1%, 1%, इन तीनों का 1% हमने निकाल के लिख दिया है अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग। पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कमीशन देना पड़ेगा 2,500, दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग 2,850, तीसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको कमीशन देना पड़ेगा एजेंट को 3,250। एजेंट को कमीशन अगला 7.5% ऑन एजेंट कमीशन। तो एजेंट को कमीशन एजेंट की सेल पे मिलेगा, तो एजेंट की सेल देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखी, पहले केस में 30,000, सेकंड केस में 35,000, थर्ड केस में 35,000। तो 30,000 का 7.5% 2,250, 35,000 का 7.5% 2,625, अगला 35,000 का 7.5% 2,625। ओके, पहला ऑन नेट सेल था, तो नेट सेल मतलब टोटल सेल में से एजेंट की सेल को माइनस करके हमने 1%, 1% तीनों केसेस कंडीशन में निकाला जो क्वेश्चन में सेल दे रखी है। सेकंड बोला एजेंट सेल है, तो एजेंट कमीशन को एजेंट की सेल पे मिलेगा, 30,000 कमीशन एजेंट सेल दे रखी, 35,000 25,000 दे रखी, वो लिख दिया हमने। फिर 5% ऑन ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल मतलब टोटल सेल, टोटल सेल हमारी दे रखी 2,80,000, 3,20,000, 3,60,000, तो 2,80,000 का 5%, 3,20,000 का 5%, 3,60,000 का 5%। ओके, तो सेल बजट का मतलब है आपको कितने पैसों की जरूरत होगी, टोटल सेल ओवरहेड बजट, मतलब सेल करने के लिए आपके जेब में कितने रुपए होने चाहिए 41,750। आपको कितनी यूनिट बेचनी थी 2,80,000, अगर 2,80,000 यूनिट बेचोगे तो आपके एक्सपेंसेस कितने आएंगे 41,750। फिर अगला बोला 3,20,000 सेल करोगे तो टोटल सबको जोड़ दीजिए कितना एक्सपेंसेस आएगा 4,447, 44,475। फिर 3,60,000 सेल करोगे तो टोटल एक्सपेंसेस कितना आएगा 46,875। ये सेल बजट था। सेल बजट का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो जितने जितने एक्सपेंसेस दे रखे थे उन सारे एक्सपेंसेस को आप लिखते गए। ऑफ सेल सैलरी से लेकर के कार अलाउंसेस तक, सैलरी तक आपके सब कुछ गिवन था। कमीशन 3 टाइप्स दे रखी थी, एक ग्रॉस सेल पे, एक नेट सेल पे, एक एजेंट कमीशन पे। तो एजेंट कमीशन को एजेंट की सेल में मिलेगा, ग्रॉस सेल मतलब टोटल सेल का मतलब होता है, और नेट सेल का मतलब होगा टोटल सेल में से जो एजेंट की सेल है उसको माइनस करके। ये आपका वर्किंग नोट देखिए मैंने लिखा, कमीशन ऑन नेट सेल, एजेंट कमीशन ऑन एजेंट सेल, और आउटवर्ड कैरीज एट द रेट 5% ऑन ग्रॉस सेल। ये आपका वर्किंग नोट है। पहला कमीशन, दूसरा कमीशन, तीसरा कमीशन, फर्स्ट कमीशन, सेकंड कमीशन, थर्ड कमीशन, तीनों के केसेस में एबीसी 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 मैंने आपको सॉल्व करके दिया, देख लीजिए।